नमस्कार दोस्तों। भारत को रास्ता दे दिया गया ईरान के द्वारा कि आप जाइए अपने टैंकर ले जाइए। हाँ, भारत का जो फ्लैग लगा होगा, जो शिप होगा, सिर्फ उसी को जाने दिया जाएगा। अगर किसी और देश का शिप होगा, चाहे वो बेशक भारत आ रहा हो, उसको वहां से जाने नहीं दिया जाएगा और उस पर अटैक करेगा ईरान। यही देखने को मिला था। अभी थाईलैंड का एक जो शिप था वो भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन उसको निशाना बनाया गया है। तो सूद सर हमारे साथ है इसी पे चर्चा करने के लिए, एक्स ऑफिसर। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ये जो फैसला लिया गया ईरान के द्वारा, ये सूत्रों के द्वारा बताया गया है, क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, भारत को परमिशन दे दी गई है? और अगर दे दी गई है तो ईरान की इसके पीछे क्या सोच है, क्यों भारत को परमिशन दी है? देखिए, बिल्कुल दे दी गई है, बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हम दूसरी बात करते हैं कि ईरान ने क्यों ऐसा किया। देखिए, ईरान इसमें एक मैं आप पहले बता दूं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। ईरान का इस टाइम पे जितने भी गल्फ कंट्री है उनके साथ वार चल रहा है, वहां पे उन्होंने पंगा ले लिया एक दूसरे के साथ। उससे उसको लगा कि फ्यूचर के अंदर मुझे यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान यूएस को वहां जगह दे रहा है। अब उनकी एयरबेस को यूएस यूज कर रहा है ईरान पे अटैक करने के लिए। और यूएस और इसराइल के साथ तो उसका वैसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को क्यों इस टाइम पे ईरान सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया के बड़े पुराने रिलेशन है इसराइल के साथ, ईरान के साथ। और दूसरी बात बता दूं, इनके 3 वारशिप आए थे एक जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, ईरानियन वारशिप। उसमें से एक निकल गया, जिसको हमने कहा था आपने रोकना चाहते तो रोक लो। बाकी 2 वारशिप हमारे पोर्ट्स पे खड़े हैं, कोची पे खड़े हैं। और उनके जो वहां पे नेवी के पर्सनल है, उनको हमने पूरे तरीके से सुरक्षा दे रखी है। और हमने उनको कहा कि आप हमारे पोर्ट पे रह सकते हो, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो आप पे यूएस अटैक कर देगा। क्योंकि हम यहाँ पे न्यूट्रल है, और हम ना तो ईरान के खिलाफ है, ना हम यूएस के खिलाफ हैं। यूएस को भी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ईरान की बात करो तो ईरानियन इसी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे साथ है। और मोदी की जो इमेज है वर्ल्ड के अंदर, इतनी अच्छी इमेज है कि पूरा वर्ल्ड आज मोदी के साथ है। और हर एक को पता है कि फ्यूचर के अंदर मोदी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर कुछ पावर्स हैं, एक तरफ यूएस है जिससे कुछ लोग हेट भी करते हैं, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरा रशिया है, और चौथी जो वर्ल्ड के अंदर पावर है वो है इंडिया। अच्छा सूद सर, आपने कहा कि पीएम मोदी बहुत ताकतवर हैं और सब लोग पीएम मोदी को मानते हैं, लेकिन भारत में बैठे ही लोग कह रहे हैं इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है, मोदी ने देश को यूएस के हाथों बेच दिया है, मोदी झुक गया है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो वो किस बेस पे की जा रही हैं? और जो एलपीजी के दाम बढ़े, सिर्फ 60 रुपए बढ़े हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए होंगे, उसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा है। लेकिन जहां पे और देशों में 20% 25% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, भारत में अभी तक दाम नहीं बढ़े हैं। तो ये जो लोग घर के अंदर रोना कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि मोदी तो सरेंडर कर दिया, आप कह रहे हो कि मोदी की तो बहुत पूछ है बाहर। देखिए, बाहर तो पूछा, आप देख रहे हैं जैसे वर्ल्ड में पूछ रहा है। देखिए, अंदर के लोग कौन है? कांग्रेसी लोग हैं। ये तो दलाली करते हैं, ये देश की दलाली करते हैं। देश को अगर बेचा किसी ने, वो बेचा कांग्रेस ने, तो इनके कहने का फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इनका यही काम है। राहुल गांधी क्या करते हैं? इंडिया के खिलाफ कैंपेन करते हैं, भारत के खिलाफ कैंपेन करते हैं। और देश को लूटा, वो तो लूटा कांग्रेस ने। और स्पेशली बात कीजिएगा कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, इन्होंने जिस तरीके से देश का नुकसान किया है कोई सोच ही नहीं सकता। और जिस तरीके से इन्होंने देश को बदनाम किया, देखिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ईरान से भी रिलेशन खराब कर रखे थे। और ईरान के साथ रिलेशन अगर अच्छे रखे तो उसका मतलब ये था कि इन्होंने देश को बेच दिया। जैसे मैं आप बताऊं कि 1992 के अंदर हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ईरान के अंदर गए थे, और उनकी उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था। और उनकी वाइफ को प्लेन से बाहर नहीं आने दिया, कहते बुर्का पहनोगे तो आओगे। और उनकी वाइफ प्लेन में बैठी रही। क्या आज कोई कंट्री इंडिया के साथ ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। फिर ईरान हमेशा हमें टारगेट भी करता था कांग्रेस के टाइम में। हमारे रॉ के लोगों को पकड़ के रखा उन्होंने, और वहां पे बहुत से लोगों को मारने की बात की, जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन आज हमारे चाहे डिप्लोमेट्स हो, चाहे लोग हमारे जो रहते हो ईरान के अंदर, उनको सिर्फ पैसेज दिया गया। और आज अगर इंडिया की वाह हो रही है देश के अंदर, तो इससे जो मेन चिंता हो रही है वो है कांग्रेस को, क्योंकि ये देश से नफरत करते हैं। अच्छा सूद सर, ये लोग कहते हैं कि मोदी ने तो पहले भी वॉर रुकवा दी थी एक दिन के लिए, जब रशिया और यूक्रेन की हुई थी, पॉप ने वॉर रुकवा दी, ऐसे करके बोलते हैं ना ये लोग। तो फिर अब वॉर क्यों नहीं रुकवा देते इजराइल और ईरान के बीच में? देखिए, वार है इजराइल और ईरान का, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे न्यूट्रल हैं। वार हम कैसे रुकवा देंगे? हम कैसे कह दें कि आप अपना वार रोको? दोनों की मर्जी है, रोकना चाहे तो रोके, ना रोके तो ना रोके। लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, हमने कुछ देर के लिए वार रुकवा दी थी
हमारे जो लोगों को वहां से निकालना था यूक्रेन से, और रशिया ने कहा आप यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों को सेफ पैसेज दे दिया गया। मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारे जब हमने पाकिस्तान 1971 का वार हुआ था तो हम पहुंच गए थे लाहौर के पास। तो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि आप यहाँ पे, क्योंकि हमारी फोर्सेस घुसने वाली थी लाहौर के अंदर, तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हम यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अटैक मत करना। तो इंडिया ने अटैक नहीं किया। ये ह्यूमैनिटी के चक्कर में और इंटरेस्ट की वजह से होता है। अब हमने एक अपने लोगों को निकालना था, इसलिए कहा कि रशिया से क्या आप यूक्रेन पे अटैक ना करता, उसने मान लिया हमारी बात, क्योंकि वर्ल्ड हमारी बातें मानता है, वर्ल्ड हमारी बात सुनता है। पीएम मोदी का जो विजन है उसको देख के लोग बात करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से कैंपेन करते हैं, राहुल गांधी का क्या है कि वो तो, मैं बड़ा हैरान होता हूं उनके एक्शन से, कि जेब में हाथ डाल लेते हैं, क्या करते हैं, जेब में हाथ डाल के कुछ कहते हैं लोगों की, उसकी जेब फटी हुई है। मैं उनकी बातों पे कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि इस पे, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम सिचुएशन खराब है, ऑयल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, बांग्लादेश बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपने आप को मेंटेन करके रखा है, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, उससे इनको परेशानी। देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, हर एक लाइफ नॉर्मल चल रही थी, कोई यहाँ पे भगदड़ी मची हुई थी। लेकिन जब ईरान और इस टाइम पे इजराइल का वार चल रहा है, तो आप देखिए पूरे गल्फ के अंदर लोग सड़कों पर ही निकल रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। और यही है हमारी ताकत, यही हमारी जो सोच है। कोई देखिए उस टाइम पे हमारे पास 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन आए थे, सारे के सारे रोक दिए, लेकिन इजराइल भी नहीं रोक पाया जो ड्रोन पे डाले ईरान ने। और ईरान का तो इतना बुरा हाल है कि वहां पे लोग निकल ही नहीं पाते, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ बचे। और इंडिया के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी गवर्नमेंट ने हमको संभाल के रखा। फिर आप कोविड की बात कर लीजिएगा, पूरा वर्ल्ड कोविड के टाइम में हाहाकार मची हुई थी। हमारी कंट्री के अंदर कोविड को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया मोदी के द्वारा, और जिस तरीके से हमने डिप्लोमेसी की, कोविड को 100 से ज्यादा कंट्रियों को सप्लाई की उसकी मेडिसिन को, उससे इंडिया की पहुंच है, उससे इंडिया की वाहवाह भी होती है और इंडिया की रेपुटेशन बढ़ती है। अच्छा सूद सर, एक चीज और ये बार बार कही जाती है कि जो, जैसे मैंने बताया कि अभी एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, मोदी की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मोदी का क्या रोल है, कैसे मोदी का रोल, मुझे प्लीज समझाइए आप कि क्यों कह रहे हैं ये। देखिए इनके पास कहने को कुछ नहीं है। पता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे एलपीजी की सप्लाई कम हो गई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जैसे हमें इवन आप देखिए यूएस ने हमको गैस और ऑयल देना शुरू कर दिया है, इवन रशिया हमको दे रहा है। और यूएस ने कहा जी, जबकि हमने उससे कुछ नहीं कहा, यूएस ने कहा जी हमने आपके ऊपर सैंक्शन हटा दिए कि आप जितना भी ऑयल लेना चाहते हैं रशिया से लो। रशिया के जितने भी शिप्स थे इंडियन ओशन रीजन के अंदर और पैसिफिक के अंदर, सबको रशिया ने इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिए कि आप जितना पे तेल लेना है लीजिए, और हम तेल को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़ की, और तब भी देश के अंदर कोई हाहाकार नहीं मची। और जो सारा का सारा कैंपेन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इनको बहुत सालों से पावर से दूर हो गए हैं, पावर नहीं मिल पा रही, क्योंकि इनके पास ना पॉलिसी है ना प्रोग्राम है। ये देश का नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर कि यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ, पूरे वर्ल्ड से सप्लाई लाइन रुक गई है, और फिर भी इंडिया मैनेज कर रहा है अपने रिलेशंस की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, या अपने मैनेजमेंट की वजह से। और राहुल गांधी की वजह से परेशान है। देखिए ये मैं आपको बता दूं कितनी बार इन्होंने देश को बेचने की बात की, हमारे देश की प्रॉपर्टी को देने की बात की, सियाचिन की बात की। सियाचिन कहते हैं पाकिस्तान को दे दो। 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था सियाचिन हम पाकिस्तान को देंगे, 2012 में फिर इन्होंने रिपीट किया। और मनमोहन सिंह कुछ नहीं थे, इसके पीछे जो थी वो थी सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन। और देखिए आप किस तरीके से हिंदुओं से नफरत की जाती थी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन आज हिंदू यहाँ पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जब पीएम मोदी कहीं भी फॉरेन के अंदर जाते हैं तो हर एक कंट्री के लोग कहते हैं आइए हमारे पास। जब पीएम मोदी जाते थे जर्मनी के अंदर, तो उनकी जो उस टाइम पे चांसलर थी वो पीएम मोदी से कहते थे आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपसे सीखना चाहते हैं, वर्ल्ड हमसे सीखना चाहता है। जब एआई की समिट हुई थी तो किस तरीके से कांग्रेस वालों ने अपने शर्ट को उतार के खड़े हो गए, तो वहां पे जो लिफ्ट वाले थे, जो चौकीदार थे, उन्होंने इनको पीटा। और राहुल गांधी की मैंने देखी आपने कितना बड़ा काम कर दिया जब यहाँ पे एआई समिट हो रही थी। ये देश को बदनाम करना चाहते हैं, देश को बुरा करना चाहते हैं, देश के अंदर हाहाकार मचाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट काम करे, जिस मजबूती से खड़ी है और जिस मजबूती से अपना काम करे, जिस तरीके से हम यहाँ पे जो वार हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, या इजराइल और यूएस ईरान के बीच में, उसमें हमने हमेशा न्यूट्रल रोल अप्लाई करके रखा है, हम किसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो वार इस टाइम पे हो रहा है उसमें न्यूट्रल है। इसीलिए ईरान कहता है कि आपके जितने भी शिप जाएंगे हॉर्मुज से, हम उनको परमिशन देंगे अगर उनके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा। ये सिर्फ उन्होंने ऑप्शन दिया है दो कंट्रीज को, एक इंडिया, दूसरा चाइना, क्योंकि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है वार के अंदर, लेकिन इंडिया न्यूट्रल है। तब भी हमें इस टाइम पे ईरान सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल तो हमारे साथ बहुत ही एग्रीमेंट कर रहा है।
हमें तो आयरन बीम भी उसने दे दी है कि आप लीजिए 12-18 आयरन बीम आप लगाइए अपनी कंट्री के अंदर, अपने आप को डिफेंड करिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो कांग्रेस का कैंपेन मतलब एक कैंपेन है, यानी कि देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को कमजोर करने का, और इसका कोई पर्पस नहीं है। राइट। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि कोई एजेंडा नहीं है इस टाइम पे कांग्रेस के पास, ये इसलिए बाहर जो युद्ध हो रहा है उसका फायदा उठा के मोदी को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। और देशों में भी पेट्रोल के प्राइस में खुद बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में भी खुद 20% के आसपास बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में अभी तक पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि जो भारत की जो नीति है, विदेश नीति है, वो कितने अच्छे तरीके से काम करे, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। चाहे कुछ भी कहते रहे, मोदी हमेशा अपना चुपचाप तरीके से काम करते हैं और वो करते रहेंगे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। और सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और सारे विचार रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जय हिंद।